यूपी में चल रहे मदरसों के सर्वे पर सियासत के बीच ये सवाल उठ खड़ा हुआ है कि क्या मदरसे आतंक का अड्डा बनते जा रहे हैं। और ये सवाल इसलिए खड़ा हुआ है क्योंकि सहारनपुर से फिर अलकायदा का एक सपोला एसटीएफ के हत्थे चढ़ा है। सवाल यही है कि क्या सहारनपुर मध्य भारत में आतंकी गतिविधियों के लिए आतंकी संगठनों का केंद्र बनता जा रहा है। सहारनपुर आतंकी संगठनों के निशाने पर आखिर क्यों है, क्या है यहाँ आतंकियों की मॉडस ऑपरेंडी, इस रिपोर्ट में देखिए। पश्चिम बंगाल का कोलकाता और वहां से करीब 1700 किलोमीटर दूर पश्चिमी यूपी का शहर सहारनपुर। कोलकाता से एसटीएफ की टीम आती है, मंडी कोतवाली के मदरसे में रेड होती है और हाथ लगता है ये शख्स। नाम है हसनत शेख, पहचान है अलकायदा आतंकी। जानकारी के मुताबिक अलकायदा के ये आतंकी मालदा के कालियाचक इलाके का रहने वाला है। सहारनपुर के एक मदरसे में ये छिप कर रह रहा था। कोलकाता एसटीएफ को इसका सुराग एक दूसरे अलकायदा आतंकी फैजल अहमद से पूछताछ के बाद लगा, जिसे कुछ दिन पहले बेंगलुरु से गिरफ्तार किया गया था। सहारनपुर के मंडी कोतवाली थाना क्षेत्र में इस वक्त हम मौजूद हैं। यहाँ पर तमाम छोटे बड़े मदरसे मौजूद हैं। हाल ही में कोलकाता एसटीएफ द्वारा फैजल अहमद उर्फ शाहिद आतंकी को यहीं से गिरफ्तार किया गया था। तस्वीरें आप देखेंगे तो तमाम मदरसे आपको यहाँ पर नजर आएंगे और इन्हीं मदरसों के अंदर अधिकतर आतंकियों को पनाह मिलती है। कोलकाता एसटीएफ ने फैजल अहमद उर्फ शाहिद को यहीं से गिरफ्तार किया था। आपको बता दें, इससे पहले कोलकाता एसटीएफ ने हसनत शेख को गिरफ्तार किया था और उसी की निशानदेही पर कोलकाता एसटीएफ फैजल अहमद तक पहुंची, जिसके बाद उसको गिरफ्तार कर कोर्ट में भी पेश किया गया। सहारनपुर के मदरसे से अलकायदा आतंकी की हसनत की गिरफ्तारी के बाद सवाल यही उठ रहा है कि क्या सहारनपुर और देवबंद जैसे शहर आतंक का अड्डा बनते जा रहे हैं? क्या पश्चिमी यूपी के सहारनपुर जैसे इलाकों के मदरसे कट्टरपंथ फैला रहे हैं? क्या मदरसों से आतंकियों को पनाह और फंडिंग की जा रही है? सवाल ये भी है कि आखिर सहारनपुर और आसपास का इलाका ही आतंकियों की पनाहगार क्यों बना हुआ है? क्योंकि आंकड़े बताते हैं कि साल 2017 से अब तक यूपी एटीएस ने 25 आतंकियों की गिरफ्तारी की है। इसमें से 6 आतंकी सिर्फ सहारनपुर और देवबंद से ही गिरफ्तार किए गए हैं। आतंकी संगठनों का निशाना बेशक कहीं भी हो, लेकिन पनाहगार वेस्टर्न यूपी खास तौर पर सहारनपुर बना हुआ है। मार्च 2022 में सहारनपुर से लश्कर तैयबा का आतंकी इनामुल गिरफ्तार किया गया था। फिर इसी साल अप्रैल में जमात उल मुजाहिदीन का आतंकी ताल्हा को एसटीएफ ने पकड़ा। फिर अगस्त के महीने में सहारनपुर से ही आतंकी नदीम को गिरफ्तार किया गया। ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि आखिर पश्चिमी यूपी खासतौर सहारनपुर और देवबंद आतंकियों के लिए मुफीद क्यों बना हुआ है। इसकी पड़ताल करने पर पता चलता है क्योंकि यहाँ मुस्लिम आबादी ज्यादा है, बड़ी तादाद में मुस्लिम युवा अशिक्षित और बेरोजगार हैं। इसके अलावा कई मदरसे भी हैं जो सिर्फ धार्मिक कट्टरता का पाठ पढ़ाते हैं। जाहिर है इन भटके हुए युवाओं को अपने साथ जोड़ना और स्लीपर सेल तैयार करना कट्टरपंथियों और आतंकी संगठनों के लिए आसान हो जाता है। सहारनपुर और देवबंद ही आखिरकार क्यों आतंकियों के लिए मुफीद ठिकाना बनता जा रहा है, इस पर बातचीत के लिए सहारनपुर के कुछ नौजवान हमारे साथ हैं। उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे क्या लगता है उनको, क्या कुछ लगता है जिस तरह से देवबंद और सहारनपुर की बात करें, यहाँ से लगातार आतंकी कनेक्शन निकलकर सामने आते हैं। देखिए, ये सहारनपुर जो जनपद है, ये जो हमारे पड़ोसी 3 राज्य हैं उनकी सीमावर्ती जनपद है, तीनों राज्यों से मिलता है। तो यहाँ से क्या होता है, आतंकवादी आसपास के मदरसे जितने भी हैं उनमें पनपते हैं, मदरसों में रहते हैं। इनको इधर से उधर अगर भागने की कोई दिक्कत हो, पहाड़ी इलाका है, आराम से लोग निकल जाते हैं। दूसरा, जितने भी देहात के इलाके हैं उनमें बहुत ज़्यादा मदरसे हैं और उनका आज तक सर्वे भी नहीं हुआ, रिकॉर्ड में भी नहीं है, कहीं फर्जी मदरसे हैं सभी के सभी। तो वहाँ से इनको संरक्षण मिलता है उन मदरसों में। मुस्लिम नौजवान जो हैं खास तौर पर वही क्यों बहकावे में आ जाते हैं, उनको टारगेट किया जाता है, निशाना बनाया जाता है जोड़ने के लिए। स्लीपर सेल एक तरह से कहा जाए तो उनको एक्टिव किया जाता है। क्या कुछ कहेंगे? ये जो है काम तो यही कर रहे हैं, मतलब जब इन्हें यहाँ से सपोर्ट मिलेगी तभी यहाँ आ पाएंगे वो। ऐसे तो कोई दूसरे देश का हमारे यहाँ पे नहीं आएगा।
सहारनपुर और आसपास के इलाकों के आतंकी कनेक्शन का सबसे बड़ा कारण यहाँ पर छिपने की भरपूर जगह है। दिल्ली से यहाँ की कनेक्टिविटी आसान है। दिल्ली आकर यहाँ पर छिपना आतंकियों के लिए मुश्किल नहीं होता। सहारनपुर पश्चिमी यूपी का वो इलाका है जहाँ से उत्तराखंड, हिमाचल, पंजाब और हरियाणा तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। जमायतुल मुजाहिदीन बांग्लादेश, जो बांग्लादेश का आतंकवादी संगठन है, भारत में सक्रिय है। उसके निशाने पर लोअर असम के कुछ ज़िलों के साथ उत्तर प्रदेश का सहारनपुर भी है। दरअसल सहारनपुर को एक तरह से जेएमबी ने अपनी प्रयोगशाला बना रखा है, जिस तरह से उसने आसाम को अपनी प्रयोगशाला बनाया था। जून के महीने में ही एनआईए ने सहारनपुर के देवबंद के कुछ मदरसों में छापेमारी की थी। दरअसल ये छापेमारी मध्य प्रदेश में पकड़े गए जेएमबी के आतंकियों, जो कि संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिक थे, उनके द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर की गई थी और उनके कनेक्शन देवबंद से, जो सहारनपुर ज़िले में पड़ता है, वहाँ के कुछ मदरसों से जुड़े पाए गए थे। एनआईए को छापेमारी में डिजिटल उपकरण, कई संदिग्ध दस्तावेज और साथ ही साथ आपत्तिजनक सामग्री भी यहाँ से बरामद हुई थी। कुछ संदिग्धों को पकड़ा भी गया था। इतना ही नहीं, सहारनपुर से पाकिस्तान की सीमा भी नजदीक है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान से युवा भी यहाँ पर खूब आते रहते हैं। यहाँ के कई लोगों की पाकिस्तान में रिश्तेदारी भी है। कई बार पाकिस्तान जाने पर यहाँ से मुस्लिम नौजवान आतंकी संगठनों के संपर्क में आ जाते हैं। बाद में आतंकी यहाँ आकर इन्हीं के घरों में पनाह ले लेते हैं। मार्च 2019 में देवबंद से गिरफ्तार आतंकी शाहनवाज तेली और आकिब ने खुलासा किया था कि जैश ए मोहम्मद के कई बड़े आतंकी देवबंद में आए थे और यहां आकर उन्होंने स्लीपर सेल बनाए थे। कुल मिलाकर कहे तो सहारनपुर और देवबंद का इलाका आतंकी रिश्तों को लेकर दागदार होता रहा है। यही कारण है कि यहाँ एसटीएफ और केंद्रीय एजेंसियों की खास नजर बनी रहती है। टीम न्यूज़ नेशन।